स्वाद मसाले घेऊन आले मिरची महोत्सव 2024। थेट शेतकरी ते ग्राहक, त्यामुळे स्वस्तात मस्त। घ्या शंकेश्वरी मिरची 190 रुपये, गुंटूर मिरची 220 रुपये, लवंगी मिरची 260 रुपये, बॅडगी मिरची 340 रुपये, काश्मीरी मिरची 680 रुपये किलो। तर ह्यापेक्षा स्वस्त मसाले कुठेच नाही। जिरा 440 रुपये, धना 160 रुपये, खोबरे 140 रुपये। तेव्हा अस्सल चवीची पारंपरिक चटणी बनवण्यासाठी स्वाद मसाले, पलूस आणि विटा। देशाची 45% संपत्ती 1% लोकांकडे आहे। सचिन पायलट बुर्ली सुरेगाव पुलाचे भूमिपूजन। राजकारणात अनेक बदल होत आहेत। आपला कोण परका कोण हेच ओळखण्याची आज खरी गरज आहे। जनतेचे प्रेम हे सगळ्यात मोठी ताकद आहे। काँग्रेसला 140 वर्षाचा इतिहास आहे। काँग्रेसने या देशाला खूप काही दिले आहे, पण आज देशातील केवळ 1% लोकांच्याकडे एकूण संपत्तीपैकी 45% संपत्ती आहे। शेतकऱ्यांच्यासाठी, कष्टकरी लोकांच्यासाठी काम करणे महत्त्वाचे आहे, असे प्रतिपादन राजस्थानचे माजी उपमुख्यमंत्री आमदार सचिन पायलट यांनी बुर्ली येथे केले। पलूस तालुक्यातील बुर्ली सुरेगाव दरम्यानच्या कृष्णा नदीवरील पुलाच्या बांधकामाचे भूमिपूजन राजस्थानचे माजी उपमुख्यमंत्री आमदार सचिन पायलट यांच्या हस्ते व माजी कृषी राज्यमंत्री आमदार डॉक्टर विश्वजित कदम, आमदार मोहनराव कदम, आमदार विक्रमदादा सावंत, जिल्हा बँकेचे संचालक विशाल पाटील, सांगली शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील, रयत शिक्षण संस्थेचे उपाध्यक्ष महेंद्र लाड, डॉक्टर जितेश कदम आदी प्रमुख मान्यवरांच्या हस्ते संपन्न झाले। यावेळी सिकंदर जमादार, वैभव उगळे, सुहास पुदाले, बुर्ली सरपंच दीपाली काळे, उपसरपंच उमेश पाटील, सुरेगाव सरपंच राजाराम सूर्यवंशी, नागठाणे सरपंच विजय माने, पलूस बुर्ली सुरेगाव, संतगाव, नागठाणे परिसरातील मान्यवर उपस्थित होते। सुरुवातीला कैलासवासी डॉक्टर पतंगराव कदम साहेब यांच्या प्रतिमेचे पूजन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले। प्रास्ताविक राजकुमार चौगुले यांनी केले। यावेळी सर्जेराव सूर्यवंशी, एटी पाटील, मारुती चव्हाण, विशाल पाटील, महेंद्र लाड यांनी मनोगत व्यक्त केले। बाजार समिती सभापती सतपाल साळुंखे, सर्जेराव पवार, सचिन सुतार, दीपक चौगुले, गंगाराम सूर्यवंशी, बाळासाहेब पवार यांच्यासह पलूस बुर्ली सुरेगाव, नागठाणे, संतगाव परिसरातील सर्व नेते मंडळी उपस्थित होते। सूत्रसंचालन श्रीकांत माने यांनी केले। हाँ सर, जो महाराष्ट्र में चल रहा है वो पूरे देश में चल रहा है। आपको भी सबसे पहले तो मैं पूर्व मंत्री हमारे विधायक विश्वजीत कदम जी को बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ कि अपने विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा निर्माण का काम हो रहा है, जनता को बहुत लाभ मिलेगा और निरंतर अपने इलाके के विकास के लिए समर्पित रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी जनता का समर्थन, स्नेह, मत और आशीर्वाद विश्वजीत जी को मिलेगा। जहाँ तक चुनावों की बात है, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लगातार चर्चा कर रही है और बहुत जल्द मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में हमारा सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं। और इंडिया अलायंस की जो तैयारी है वो पूरी है। अभी 17 तारीख को मुंबई में राहुल गांधी जी की यात्रा का समापन होगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसमें सभी हमारे दल के नेता शामिल रहेंगे। एक ऐतिहासिक रैली मुंबई में होने वाली है, उससे आने वाले समय में हम लोगों को बहुत मदद मिलेगी। लेकिन लोकसभा के चुनाव के अंदर जनता इस बार वोट डालेगी 10 साल की सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड पर। प्रचार प्रसार, प्रोपेगेंडा, भाषण से लोग नहीं आते हैं। 10 साल की रिपोर्ट कार्ड, किसान, नौजवान, इस देश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसका पूरा लेखा जोखा जनता देखेगी, उसके बाद अपना मत डालेगी। और हमें बहुत उम्मीद है महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन जीतेगा, चुनाव अच्छे बहुमत से जीतेगा और 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर एनडीए को हराने के लिए इंडिया अलायंस पूरी तरह मजबूत है। इंडिया में से ममता बनर्जी बाहर पड़ी है, एकला चले का उन्होंने नारा दिया है। हम तो शुरू से चाहते थे कि भाजपा एनडीए को हराने के लिए मिलकर काम करें। हम एक सम्मानजनक समझौता चाहते थे। मैंने भी वो खबर देखी है जहाँ टीएमसी ने अपने पोस्टर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। हमारा स्टैंड शुरू से रहा कि मिलकर हमें सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है और इस लड़ाई में सब मिलकर साथ रहें तो मैं समझता हूँ बेहतर रहेगा। लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा, इंडिया अलायंस मजबूत रहेगी और जिन राज्यों में हमारा गठबंधन हो चुका है वहाँ बहुत जल्द हम घोषणा करने जा रहे हैं। निवडणूक चुनाव के आयुक्त गोयल इन्हें इस्तीफा दिया है, बड़ा आश्चर्यजनक है और इसमें मुझे लगता है स्पष्टीकरण आना चाहिए किन कारणों से चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार निर्वाचन आयोग के एक जो हमारे कमिश्नर हैं उन्होंने इस्तीफा दिया और इतनी जल्दी इस्तीफा मंजूर होके उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ये सब रहस्यमय चीज़ें हैं और ये इसका खुलासा होना चाहिए। इस देश के संचालन में जो पारदर्शिता होनी चाहिए उसका अभाव हमें दिखता है। आने वाले चुनाव में देश का माहौल खराब कर सकती है भाजपा लोग। देश में सब लोग चाहते हैं एक शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, लेकिन चुनावों में जो मुद्दे हैं वो किसान के, बेरोजगारी के, निवेश के, उद्योग के, शिक्षा के, चिकित्सा के, सड़क के,
गांव गरीब में कैसे विकास पहुंचा सकें, उस पर चर्चा विवाद और लोग वोट डालें, वो बेहतर है बनस्पत इसके कि हम जज्बाती मुद्दों को लेकर आगे बढ़ें। भाजपा की हमेशा कोशिश रहती है कि जो मुद्दे प्रासंगिक हैं, जो जनता को प्रभावित करते हैं, उनसे हटकर जज्बाती मुद्दों को छोड़ा जाए, धन की राजनीति की जाए और लोगों को बांटने का काम किया जाए। लेकिन पब्लिक समझदार है और खासकर जो नौजवान मतदाता हैं वो 10 साल के राज को देख चुके हैं और इस बार इंडिया अलायंस को मजबूती से अपना साथ अब देश में महाराष्ट्र में ज़्यादा ईडी की कार्रवाइयाँ हो रही है, भाजपा किस तरह चल रहा है? ईडी की जो कार्रवाई है, आंकड़े बताते हैं कि 95% जो कार्रवाई है वो विरोधी लोगों के खिलाफ होती है। जो विपक्ष में हैं, जो भाजपा की विचारधारा से सहमत नहीं हैं, उनके विरोध में छापे पड़ते हैं, नोटिस जाते हैं, उनके चरित्र हनन की कोशिश की जाती है, अखबार में और मीडिया में खबरें फैलाई जाती हैं और बाद में कुछ होता नहीं है। लेकिन ये जो एजेंसीज का जो दुरुपयोग है, ये इतना अति हो चुकी है कि जनता समझ चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रयोग इसका किया जा रहा है। भारत कांग्रेस मजबूत है, सब एकजुट हैं और चुनाव से पहले कभी कुछ लोग पार्टी को छोड़ते हैं, कुछ लोग आते हैं, ये हर बार चुनाव में होता है। लेकिन हम लोग मजबूती चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। युवा के पास नेतृत्व देना चाहिए और आपके रास्ते में कौन सा युवा है?